नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी। सर, अभी जो एआई समिट हुई उसमें गलगोटिया विश्वविद्यालय की भी बहुत चर्चा हुई और कई नेगेटिव चीजों की वजह से चर्चा हुई। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि जिस तरह से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे अटैक हो रहा है, तो तमाम मीम्स बाजार में आ रहे हैं, वो कहां तक सही है? अमित, ये जो इंटरनेट के और ये सोशल मीडिया के घुड़दौड़ में जहां पर कि लोग को लगता है क्लिक्स मिल जाएंगे, क्लिक्स के कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसको लेकर के जो मीम्स का जो दौर शुरू हो गया है, वो हमारे जो कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहा है। मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया, पास्ट में भी उसने जो किया था, मैं उसको कहीं से मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन टू पेंट एवरीबॉडी विद द सेम ब्रश इज नॉट करेक्ट। और अगर आप भारत की अगर आप जो शिक्षा नीति, शिक्षा पॉलिसी और एक्सपेंशन देखेंगे, तो पिछले 25-30 साल में नॉर्थ इंडिया में जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का शिक्षण के क्षेत्र में, साउथ इंडिया में तो पहले से ही था। साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में तो पहले से ही था। उसके बाद फिर ये बात आई कि भाई व्हाई नॉट इन नॉर्थ इंडिया। फिर नॉर्थ इंडिया में भी ये चीज शुरू हुई। साउथ इंडिया में तो बहुत सारे स्टैब्लिश्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं। मणिपाल है, रमैया है, वेलोर है, बीआईटी है, कई हैं इस तरह के। नॉर्थ में जब ये बात की आई कि भाई व्हाई नॉट इन नॉर्थ इंडिया, तो पिछले 20-25 साल में नॉर्थ इंडिया में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की उत्पत्ति हुई है, की उन्नति हुई है और उनका वो एस्टैब्लिश हुए हैं। और 25 साल में उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे यहाँ शिक्षित समाज को बनाने के लिए। ये बहुत आसान होता है, कोई मस्खरी वाला आप मीम या वीडियो बना दीजिए, कह दीजिए कि ये गलगोटिया कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, ये गलत है। क्योंकि अगर आप 25 साल में आप ये देखिए कि 25 साल पहले जो बच्चा इन यूनिवर्सिटीज से, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट गलगोटिया, देयर आर सेवरल अदर यूनिवर्सिटीज इन नॉर्थ इंडिया, जिससे लोग सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस है, जिससे लोग पास आउट करके बच्चे निकले हैं। आज वो माँ बाप होंगे, उनके बाल बच्चे होंगे, तो आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? इन लोगों ने पिछले 20-25 साल में समाज को बनाने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन मैं आपकी एक बात से तो मेरी एक बात को तो आप मानेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है इन यूनिवर्सिटीज के ऊपर, वो कहीं ना कहीं फेल करती है। एक तो जो ये यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट के रेगुलेशन की जब मैं बात करता हूँ, गवर्नमेंट इनको चलो जमीन भी बाजार भाव पे देती है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है, और खास करके पिछले 10-12 साल में जो पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कोई सब्सिडी देना बंद कर दिया बिल्कुल, कि आप एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे आपको इसकी कोई सब्सिडी मिलेगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट आपको जमीन बाजार भाव पे देती है। लाइक कोई भी इंडस्ट्री खोलेगी, वैसे ही एजुकेशन की इंडस्ट्री खोलेगी, उसका बाजार भाव पे मिलेगा। उसको बनाने में, फिर उसको चलाने में, उस पर कोई आपको कोई गवर्नमेंट का कोई ग्रांट नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट ग्रांट। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद वो फिर जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद वो फिर यूनिवर्सिटी को चलाएगा। रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी तो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर। और उसके बाद उसके लिए कहीं पर कोई गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं, सब्सिडी नहीं। फिर गवर्नमेंट का रेगुलेशन है जो कहती है कि इतने तमाम आपके रिसर्च पेपर होने चाहिए, इतने आपके पेटेंट्स होने चाहिए, इतने आपने सेमिनार कराए हों, इतने कॉन्फ्रेंस कराए हों, इतने एफडीपी कराए हों। इन सबके पीछे तो एक्सपेंडिचर आता है। तो सरकार जब ये रेगुलेशंस बनाती है तो कहीं ये सोचती है क्या कि इन रेगुलेशंस के पीछे जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है वो कैसे मीट करेंगे। वो मीट यूनिवर्सिटीज नेचुरली बच्चों के फीस से करती है। यहाँ भी सरकार ने एक ये लगा रखा है कि ट्यूशन फी के ऊपर आप कोई फी नहीं लेंगे, डेवलपमेंट फी नहीं लेंगे, ये फी नहीं लेंगे, वो फी नहीं लेंगे।
तो आखिर ये यूनिवर्सिटी चलेंगी कैसे? जी लेकिन चल रही है, और वो चल रही है कटिंग कॉर्नर्स, कॉर्नर कट करके चल रही है। सबसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आप जाएंगे ये यूनिवर्सिटीज में, जो हमारे ग्रेटर नोएडा एरिया में जो यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, या दिल्ली में भी जो कुछ सेल्फ फाइनेंशियल स्कीम के कॉलेजेस बने हुए हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सबके पास शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, शानदार बिल्डिंग। कॉम्प्रोमाइज कहाँ है? टीचर्स को आप पूरी तनख्वाह नहीं देंगे। जी आज सरकार कहती है कि 7th पे कमीशन आ गया यूनिवर्सिटीज में। कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी 7th पे कमीशन दे रही है? और सरकार ने इन तमाम यूनिवर्सिटीज को, इन तमाम कॉलेजेस को नैक ए प्लस, ये सबको उसने वो जो है सो ग्रेडिंग दे रखा है। आपने कैसे ग्रेडिंग दे दिया भाई? आपके पास क्या मैकेनिज्म है जो ये पता करेगा कि यहाँ की टीचर को पूरी तनख्वाह मिलती है या नहीं मिलती है, छुट्टियां जी मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, उसको रिसर्च करने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है? तो एक तरफ तो आपके सरकारी कॉलेज है जहां पर सरकार ने सारी फैसिलिटीज दे रखी, और जो मोस्ट अनप्रोडक्टिव हो गए हैं आज के टाइम, एक्सेप्टिंग फॉर फ्यू सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, बिल्कुल बाकी सब अनप्रोडक्टिव है। और प्राइवेट में आपने तमाम रेगुलेशंस लागू कर रखे हैं, आपने ग्रांट बंद कर रखा है, ग्रांट एक पैसा आप देते नहीं है, और उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई। तो कहीं ना कहीं मामला कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये बात सही है कि जो है सो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहीं ना कहीं स्ट्रगल में है सर्वाइवल के, और उसके ऊपर आप बजाय कि उसके स्ट्रगल को आप अप्रिशिएट करें, इसके बजाय कि इसके ऊपर क्या चीजें की जाए, क्या रिफॉर्म्स लाए जाए, कैसे ठीक किया जाए, इसके बजाय आप उन्हें दुत्कार दें, आप उन्हें ये कह दें कि मीम बना दें, ये बना दें, वो बना दें। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है जिसपे सोचने की जरूरत है। यू कैन नॉट डू अवे विद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट कॉलेजेस इन दिस कंट्री टुडे। जी इतना बिल्कुल बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसका आकलन किया जाए 50% से ऊपर से ज्यादा आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे यहाँ एजुकेटेड मास क्रिएट करने में। आप जब इतना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, तो आप उनको डू अवे नहीं कर सकते ना, उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इस पे सोचने वाली बात है। जी कई और भी समस्याएं हैं सर, जैसे कि जैसे आपने कहा कि क्योंकि ये सारे के सारे सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो फीस लगानी पड़ती है, जो एक सब्सिडाइज्ड फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलती है, वो यहाँ नहीं रहती है। ऐसे में जो मार्केट ओरिएंटेड कोर्स हैं उनकी बहुत डिमांड हो जाती है। हाल फिलहाल में देखा गया कि कई कोर्सेज जो है वो बंद हो रहे हैं, कई कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को वो कोर्सेज बंद करने पड़े हैं। तो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले बनाया जाता है, फिर उसकी जरूरत अचानक से मार्केट में खत्म हो जाती है, ये एक दिक्कत रहती है। फिर जैसे आपने कहा जो रेड टैपिज्म है, जो तमाम जगह से आपको एफिलिएशन लेनी पड़ती है, उसके लिए प्रोसीजर भी बहुत लंबा है। आपको जब नैक से लेना है, तमाम और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से आपको एफिलिएशन लेनी है, आपको रिकॉग्निशन लेनी है, वो प्रोसीजर्स भी बहुत लंबा है। और आपको लगता है कि ये इतना लंबा प्रोसीजर्स होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने आपने रेगुलेशंस बना दिए, इतने आपने प्रोसेस बना दिए, लेकिन उसका फायदा क्या? बिल्कुल अभी जब अल फलाह यूनिवर्सिटी नैक ए एक्रेडिशन, और वो टेरर हब था, और रेगुलेशंस कितने, उस यूनिवर्सिटी को जमीन सरकार ने दी होगी, वो उसको लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया होगा, उसको कोर्सेज एआईसीटी ने दिया होगा ना, इंडियन मेडिकल काउंसिल ने दिया होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉडीज है, उनके पास उनका एनुअल इंस्पेक्शन होता होगा, सब कुछ होता होगा, उसके बाद भी वहां टेरर हब बना हुआ था। तो ये रेगुलेशंस जो हैं, ये रेगुलेशंस आपने इतने स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन बना दिए हैं जो कि मिसयूज हो रहा है। आप अल फलाह के मालिक को उठा के तो जेल में बंद कर दिया आपने। मैं तो ये कहता हूं पिछले 5 साल 10 साल में जिसने अल फलाह को सारे एक्रेडिशन प्रोवाइड किया, आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? सरकार वो तो करती नहीं है। सरकार जो है सो सिम्टम का कुछ इलाज कर देती है, लेकिन जो कोड है,
जो एक रियल एलिमेंट है उसका इलाज तो कर नहीं रही सरकार। भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर मार्केट ओरिएंटेड कोर्स ही चलाएगा ना, क्योंकि उसके पास स्टूडेंट आ रहा है, बिल्कुल लिबरल आर्ट्स क्यों पढ़ाएगा? और लिबरल आर्ट पढ़ाने के लिए उसको फिर उस तरह की सरकार अगर कुछ ग्रांट दे, सरकार आइडेंटिफाई करे, सरकार ग्रांट दे। भाई वो जो है सो वो जो कन्वेंशनल फिजिक्स कोर्स है, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, इसकी पढ़ाई कहाँ हो रही है? नहीं हो रही प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि पढ़ करके बच्चा क्या करेगा? तो सरकार को लेकिन इसमें पढ़ाई बंद तो नहीं होनी चाहिए ना, और इसके लिए जरूरी है कि सरकार इसके लिए वो सोच बनाए कि कैसे इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एक रिफॉर्म लाना है। और मेरे ख्याल से गलगोटिया इंसिडेंट से हमारे यहाँ एक बृहद रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है हमारे एजुकेशन सेक्टर को, उसके लिए एक स्पर के रूप में काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। एक तारतम्य होना चाहिए यूनिवर्सिटीज में और जो सरकार के जो रेगुलेशंस है उनमें, और ये इस तरह के होने चाहिए कि इनका कुछ प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सके, इसका जो फायदा जो छात्र जो यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए उनको फायदा मिले, ना कि ये प्रोसीजर्स और लंबे होते जाएं और ये टाइपिज्म का शिकार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।